आनंद रामायण बिलास कांड छठा सर्ग। श्री राम राज्य के एक आदर्श झांकी। सीता की उदारता एवं दयालुता के प्रसंग में एक दीनहीन ब्राह्मणी का आख्यान। श्री रामदास बोले, हे विष्णुदास, एक दिन की बात है। सीता जी श्री राम से बोली, हे राघव, आज मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ इस श्रेष्ठ महल की छत में स्थित होकर अयोध्या नगरी के बाजार के कौतुक को देखूं। अतः हे प्रभु, आप मेरे साथ शीघ्र ही छत पर चलें। सीता की इस प्रकार की अभिलाषा को देखकर श्री राम शीघ्र ही सीता के साथ भवन के उस स्थान पर जाकर एक दिव्य आसन पर विराजमान हो गए, जहाँ से कि राजमार्ग का दृश्य स्पष्ट दिखाई देता था। उस स्थान पर जो झरोके बने हुए थे सुवर्ण से मंडित थे, उनमें रत्न जटित कपाट लगे हुए थे और स्थान स्थान पर मोतियों के झालर लटके हुए थे। उन्हीं झरोके से वे राजमार्ग में इधर उधर जाते हुए जन समुदाय को देखने लगे। श्री राम अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपने दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली से संकेत करते हुए सीता जी को बाजार का दृश्य दिखाने लगे। इसी बीच सीता जी ने देखा कि एक ब्राह्मणी अलंकारों तथा वस्त्रों से रहित होकर अपने कटी देश में छोटे से बालक को लिए हुए राजमार्ग से गुजर रही है। वह अत्यंत दुर्बल शरीर वाली है और उसे देखकर लगता है कि वह भिक्षा मांगने के लिए बाजार में आई हुई है। उस स्त्री की वैसी दुर्दशा देखकर सीता जी ने तुरंत अपनी एक सेविका को वहां भेजकर उस स्त्री को अपने पास बुलवाया और उससे पूछा, तुम आभूषणों आदि से रहित क्यों हो? ऐसे मलिन तथा फटे हुए थोड़े से वस्त्रों को तुमने क्यों पहन रखा है? और ऐसी दशा में तुम यहाँ बाजार में किस लिए घूम रही हो? सीता जी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, हे सीते, मेरे पति मुझे घर में अकेली छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए हैं। मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय थी, अतः मैं अपने पिता के घर में चली आई, किंतु वे भी वृद्धावस्था होने से मृत्यु को प्राप्त हो गए। मेरे दो भाई हैं, किंतु वे अवंतिका नगरी में गुरु जी के घर में ही रहते हैं। अतः इस समय घर में कोई भी नहीं है जो मेरा तथा मेरे बच्चे का पालन पोषण कर सके। इसी कारण है जनकात्मजे, मेरे पास न तो वस्त्र है और न कोई आभूषण ही है, फिर मैं कहाँ से पहनूं? उस स्त्री की इस प्रकार की बातें सुनकर सीता जी ने एक बार श्री राम की ओर देखा, मानो वे उनसे मुख अनुमति मांग रही हो। फिर उन्होंने तत्क्षण अपने आभूषणों तथा अलंकारों को उतारा और वस्त्र सहित उन आभूषणों को उसे दे दिया। पुनः वे उस ब्राह्मणी से बोली, हे देवी, तुम अभी लक्ष्मण के पास चली जाओ और उनसे मेरे आज्ञा अनुसार 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं को ग्रहण कर लो। जो आज्ञा कहकर वो सीता जी की अनुमति प्राप्त कर लक्ष्मण जी के पास चली गई। इधर जानकी जी ने पहले की भांति पुनः आभूषण और सुवर्ण तारों से जटित दिव्य वस्त्रों को धारण कर लिया। ब्राह्मणी ने लक्ष्मण के पास जाकर सीता जी द्वारा कही हुई बात उन्हें बताई। तब लक्ष्मण ने भी उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी। लक्ष्मण ने उस ब्राह्मणी के वचनों को झूठ नहीं माना, क्योंकि राम जी के राज्य में कौन ऐसा है जो झूठ बोलने का साहस कर सके। तदंतर सीता जी ने लक्ष्मण के पास एक सेविका भेजकर यह संदेश कहलवाया, हे लक्ष्मण, तुम मेरी आज्ञा से अयोध्यापुरी में, संपूर्ण राष्ट्र में, सातों द्वीपों में तथा केतुमाल, रमणक, भारतवर्ष आदि सभी वर्षों में दुंदुभि पिटवा कर यह घोषणा करवा दो कि यदि मेरे गुप्तचरों द्वारा
द्वारा मुझे यह ज्ञात होता है कि अमुक देश में अथवा अमुक नगर में अमुक स्त्री पुरुष उत्तम उत्तम आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से रहित है, तो वहाँ का राजा मेरे द्वारा दंडनीय होगा। विशेष रूप से वह श्री राम के द्वारा दंड प्राप्त करेगा। मेरी इस आज्ञा को जानकर सभी राजाओं को चाहिए कि वे अपने राजकोष के धन से सभी वर्णों के स्त्री पुरुषों तथा बालकों आदि के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र तथा उत्तम आभूषण बनवाकर उन्हें भली भांति सुसज्जित करवा दे। सीता जी की इस आज्ञा को हाथी के समान घोष करने वाली दुंदुभी के निनाद के माध्यम से सुन सुनकर सातों द्वीपों के राजाओं ने उस आज्ञा का यथावत पालन करते हुए अपनी समस्त प्रजा को उत्तम वस्त्र तथा अलंकारों से मंडित करवा दिया। तब से सीता जी के भय से समस्त जगत में ऐसा कोई स्त्री अथवा पुरुष नहीं था जो भली भांति सुसज्जित ना हो। इस प्रकार से देवी सीता ने भूमि पर अवतार धारण कर प्रसन्नता पूर्वक अनेक कौतूहलपूर्ण कार्य किए। इधर श्री राम जी अपने भाइयों आदि के साथ चौथे प्रहर में सभा भवन में गए और वहां सिंहासन आसीन होकर उन्होंने धर्म एवं न्याय पूर्वक सभी राज्य कार्यों को संपन्न किया। वहां मागध एवं सूतों ने उनकी गुणावली का मधुर गायन किया। तदंतर सभा विसर्जित करके प्रभु श्री राम सीता जी के भवन में गए। उन्होंने सायकालीन संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों को संपादित करके विधि पूर्वक नित्य होम संपन्न किया। तदंतर उन्होंने गंध पुष्प आदि उपचारों से भली भांति ब्राह्मणों की पूजा की और विविध प्रकार के नैवेद्यों का उन्होंने भोग लगाया। ब्राह्मणों के भोजन करने के अनंतर स्वयं प्रभु श्री राम ने भी भोजन ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने पुराणों की मंगलमयी कथाओं का और भगवत भक्तों के नाम संकीर्तन का श्रवण किया। नगर निवासियों ने उनका कुशल क्षेम पूछा और उनके साथ मधुर एवं स्नेहमय वार्तालाप किया तथा गायों के श्रुति मधुर गायन को सुना। इस प्रकार से आधी रात्रि व्यतीत करने के अनंतर श्री राम जी ने शयन गृह को प्रस्थान किया। इसी प्रकार से परिपूर्ण मनोरथ श्री राम जी समस्त प्रजा और सीता को आनंदित किया करते थे और पतिव्रता देवी सीता भी श्री राम की सेवा से आनंदित होती थी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सर्ग 6 यहाँ संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन हरि नारायण नारायण नारायण।